Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, using dimensional analysis, check the correctness of the following equation. Lambda is equal to h by mv, where the symbols have their usual meaning. तो basically इस question को solve करने के लिए की concept देखें कि concept to solve this question है ये देखें lambda पहला lambda is equal to h upon mv. तो यहाँ पे जो lambda है वो वेवलेंथ है, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, एम है मास और वी है वेलोसिटी। ठीक, तो ये ध्यान रखना, ये यूजुअल मीनिंग के साथ है। तो अगर दूसरा पॉइंट देखें तो लैम्डा, लैम्डा का जो डायमेंशन हो जाएगा ये लेंथ है, मतलब वेव लेंथ है, तो एक तरीके से लेंथ होता है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा केवल l⁻⁴ और उसी तरीके से अगर देखें m, अगर m का डायमेंशन देखें मास, तो ये मास का डायमेंशन क्या होता है कैपिटल एम। उसी तरीके से अगर वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन देखें तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड होता है, मतलब कि लेंथ और टाइम तो एल और एम और t⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ ठीक, ये हो गया। तो अब हम लोग जो तीसरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि हम लोग को h का डायमेंशन निकालना है, तो हम लोग जानते हैं h इज इक्वल टू होता है एच सी बाई लेमडा। तो यहाँ से देखें तो h, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं h इज इक्वल टू ई लेमडा बाई सी। ठीक, तो अब यहाँ से हम लोग h का डायमेंशन निकालेंगे फिर चेक कर लेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब देखें तो अगर हम लोग डायमेंशन ऑफ h लिखें तो प्लैंक्स कांस्टेंट तो डायमेंशन ऑफ E इंटू लेमडा बाई सी हो जाएगा। हम लोग को पता है E एनर्जी है, तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाता है एम एल स्क्वायर t⁻²। लैम्डा की डायमेंशन होता है l⁻⁴ केवल, और सी है स्पीड ऑफ लाइट, तो ये मीटर पर सेकंड में होती है, तो ये हो जाता है t⁻1। तो यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट h का अगर डायमेंशन देखें तो वो क्या आ गया m⁻⁴, और ये देखें तो ये l से l कैंसिल हो गया, तो ये l स्क्वायर ही रह गया, और t का डायमेंशन देखें तो ये t⁻⁻1 चला गया, तो ये t⁻⁻1 हो गया ऊपर। तो ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो गया। तब अगर देखें तो इसको डायमेंशनली अगर चेक करना है हम लोग को, तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग के पास क्या फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। तो क्या लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एच अपॉन एम बी। तो अगर हम लोग देखें LHS, LHS में क्या है LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लैम्डा, डायमेंशन ऑफ लैम्डा केवल L हो जाता है l⁻⁴। और उसी तरीके से अगर RHS हम लोग चेक करें तो RHS is equal to dimension of H upon dimension of M into dimension of V, मतलब मास है। तो अगर देखें तो RHS is equal to क्या जा रहा है RHS is equal to आ जा रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट अभी हमने निकाला M L स्क्वायर t⁻1। ठीक, और मास का हम लोग जानते हैं डायमेंशन कैपिटल M होता है और वेलोसिटी होता है l⁻⁻1। तो अगर देखें तो t ये -1 टी का पावर एल से एक एल कट जाएगा और एम से एम कट जाएगा, तो यहाँ से RHS का जो डायमेंशन आ जा रहा है वो भी एल आ जा रहा है। तो चूंकि RHS इज इक्वल टू LHS, तो ये इक्वल हो गया, तो हम लोगों ने क्या कर दिया ये रिलेशन करेक्ट हो गया। सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी इज डायमेंशनली करेक्ट। तो हम लोग को यही प्रूव करना था, तो हेंस proved. Hope you understand it well. All the best. Thank you.